अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है हजारों साल पुरानी। एक बादशाह था जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, उसके तख्त का कोई वारिस नहीं था, ना उसकी बेटी थी ना उसका कोई बेटा था। वो बहुत परेशान रहता था, उसकी मलका भी बहुत परेशान रहती थी। प्यारे दोस्तों, वो इसी परेशानी के आलम में अपने महल से बाहर निकला। महल के बाहर एक झील थी, झील के किनारे पर बादशाह जाकर बैठ जाता है। वहां से कुछ लोगों का गुजर होता है। वो लोग अल्लाह ताला के औलिया होते हैं। वो जब उसके पास से गुजरते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बादशाह सलामत अपने नॉर्मल रूटीन में बैठे हुए होते हैं। कोई बादशाही लिबास नहीं पहना हुआ होता जिससे उन लोगों को पता चल सके कि ये बादशाह सलामत है। तो वो बादशाह सलामत उन लोगों से कहते हैं कि आप जाएं, मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे आप कुछ ना कहें। तो वो औलिया अल्लाह वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा दिन आता है, वो बादशाह सलामत अपना शाही लिबास पहनकर उसी झील के किनारे पर बैठे होते हैं। तो एक और गिरोह गुजरता है जो कि अल्लाह के नेक बंदों का होता है। जब वो गुजरते हैं तो वो बादशाह सलामत को उदास बैठा हुआ देखते हैं। वो बादशाह सलामत से पूछते हैं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, आप क्यों यहाँ पर परेशान बैठे हुए हैं? तो बादशाह सलामत कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं है, आप जाएं और अपना काम करें। तो वो अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं, नहीं, हमें जानना है, हमें पता करना है कि आप क्यों उदास हैं। वो बादशाह उन्हें कहता है कि मैं उदास तो इसलिए हूँ, परेशान इसलिए हूँ कि मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे तख्त का कोई वारिस नहीं है, तो मैं इसलिए उदास यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। उन लोगों को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसे दुआ देते हैं और उसे एक छड़ी देते हैं। उसे कहते हैं कि इस छड़ी को अपने महल में जाकर लगा देना, और जब इस पर 2 पत्ते होंगे, जो दाएं तरफ वाला पत्ता होगा उसे काट देना है, बाएं तरफ वाला पत्ता आपने उस पर रखना है, क्योंकि अगर दाएं जन्म वाला आप पत्ता नहीं तोड़ेंगे तो आपके घर में एक डाइन पैदा हो जाएगी, और बाएं वाला तरफ वाला पत्ता एक खूबसूरत शहजादे का है, तो आपको बाएं तरफ वाला पत्ता जरूर तोड़ना है। बादशाह सलामत खुश होते हैं। वो उस छड़ी को, उस टहनी को लेकर अपने महल में चले जाते हैं। वहां पर जाकर वो अपने माली को कहते हैं कि इसको जमीन पर लगा दे। अब वो माली उसको जमीन पर लगा देता है। उन वली अल्लाह ने बादशाह को कहा होता है कि इसे आपने पानी नहीं डालना, इसमें दूध डालना है। अब वो माली रोजाना को उसके अंदर दूध डाल रहा होता है। कुछ वक्त गुजरता है तो उस पर 2 पत्ते होते हैं, लेकिन ना बादशाह को याद रहता है ना माली को याद रहता है। वो दोनों पत्ते आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लग जाते हैं, और ऐसी सूरत हाल में बादशाह सलामत की मलका के घर में एक लड़की और एक लड़का पैदा हो जाता है। लड़का बहुत खूबसूरत और बहुत नेक लग रहा होता है, और लड़की ऐसे लग रही होती है जैसे उसकी कोई अजीब मखलूक हो। खैर, बादशाह सलामत को तो वो बात भूल चुकी थी। वो उन दोनों को अपनी औलाद के तौर पर पालने लग गए। अब जब जैसे जैसे लड़की और लड़का बड़े होते गए, उनके मामूलात बदलते गए। शहजादे को शौक था तलवारबाजी सीखने का, घुड़सवारी करने का, लेकिन जो शहजादी थी वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती थी। उसे जो खाना दिया जाता वो खाना साफ कर जाती, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी भूख बढ़ती गई। वो अपने महल में जितने चूहे, जितनी बिल्लियां थीं, उनको पकड़कर खाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। बादशाह के दोनों बच्चे, शहजादा और वो शहजादी जो कि चुड़ैल थी, बड़े हो जाते हैं। शहजादा जो है वो अपने बाप के साथ सल्तनत के मामलात देखने लगता है, और वो जो लड़की है वो अपने महल में रहना शुरू हो जाती है। तो महल का जो अस्तबल था, वहाँ के जो नौकर चाकर थे, उन्हें लगा कि हर रात हमारे इस अस्तबल से एक घोड़ा गायब हो जाता है। वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम बादशाह सलामत को क्या जवाब देंगे कि हमारे यहाँ से एक घोड़ा रोज़ाना का गायब हो रहा है। तो उन्होंने बादशाह सलामत को बताया कि बादशाह सलामत, ये सूरत हाल हमारे पास है। बादशाह सलामत उसे कहते हैं कि अब आपने खुफिया तरीके से इस अस्तबल को
देखभाल करनी है कि आपको रात को पता चल सके कि हमारे घोड़े जाते कहाँ हैं। तो प्यारे दोस्तों, हुआ ये कि उन लोगों ने वहाँ पर एक खुफिया तरीके से रखवाली करनी शुरू कर दी। तो रात को आधी रात का वक्त है, वो देखते हैं कि शहजादी आती है, और जैसे वो स्तबल में आती है वो एक डायन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वो एक तंदुरुस्त घोड़े को पकड़कर नीचे गिरा लेती है और पहले उसका खून चूसती है, और उसके बाद उसके मांस और हड्डियां हर चीज खा जाती है। दोस्तों, जब अस्तबल के नौकर ये चीज देखते हैं तो वो चीखते हुए वहां से भाग जाते हैं। दूसरे दिन वो बादशाह सलामत से कहते हैं, बादशाह सलामत, अस्तबल में जो चोरियां होती थी, जो हमारे घोड़े गायब होते थे, वो कोई और नहीं आपकी बेटी करती थी। आपकी बेटी इंसान नहीं है, वो डायन है। ये बात सुनना थी तो उसी वक्त बादशाह सलामत को याद आ जाता है कि इसके पैदा होने से पहले जो मुझे फकीर मिले थे उन्होंने मुझे क्या कहा था। तो बादशाह सलामत को जैसे वो चीज़ें याद आती हैं तो वो उस शहजादी, उस मलका को घर से निकाल देते हैं। वो वहां से निकलकर दूर किसी जंगल में चली जाती है। अब कुछ वक्त गुजरता है, शहजादा किसी शिकार पर निकलता है। शहजादा शिकार के लिए जाता है और जंगल में चला जाता है, उसके साथ उसके सिपाही भी होते हैं। शहजादा शिकार करते करते दूर कहीं जंगल में चला जाता है और वो अपनी फौज से, अपनी आर्मी से कहीं पर बिछड़ जाता है। अब वो चलता जा रहा है और रात का वक्त हो जाता है। जब पीछे मुड़ कर देखता है तो उसकी फौज उसके पीछे नहीं होती। वो बड़ा परेशान होता है। वो देखता है कि अब मैं रात कहाँ गुजारूंगा। तो वो जंगल में देखता है, दूर जंगल में एक घर जहां से धुआं उठ रहा होता है। अब शहजादा सोचता है कि ये जरूर इस घर में कुछ लोग रहते होंगे, तो मैं जाता हूं तो आज की रात यहीं पर गुजारता हूं। शहजादा अपने घोड़े को एड़ी लगाता है और घोड़े को भगा लेता है और वो उस घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से जब वो कोई निकलता है तो वो उस शहजादे की जो बहन होती है डाइन, वो निकल आती है। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है, खुशी जितलाती है कि मेरा भाई आ गया है। लेकिन भाई डर रहा होता है कि मैं तो किसी डाइन के पास आ गया हूं। अब वो डाइन उसे कहती है कि भाई आप मेरे पास बड़ी मुद्दत के पास आए हैं, मुझे बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, तो आप छत के ऊपर बैठें, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ, आप परेशान नहीं होना। और वहीं पर वो उसके सामने एक ढोल रख देती है और कहती है कि आपने इस ढोल को पीटते रहना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये छत पर मौजूद है। बादशाह के शहजादे को भी पता चल जाता है कि ये मुझे क्यों कह रही है कि ढोल पीटते रहना है, कहीं पर मैं भाग ना जाऊं। अब वो शहजादी नीचे आती है, उसके सामने शहजादे का घोड़ा होता है और वो डाइन, जो शहजादी डाइन होती है, वो शहजादे के घोड़े की एक टांग खा लेती है और शहजादे को कहती है कि भाईजान, आपके घोड़े की 3 ही टांगें थी। तो वो शहजादा तो डर जाता है और डर के मारे वो कहता है, हाँ बहन, मेरे घोड़े की 3 ही टांगें थी। फिर वो दूसरी टांग खा लेती है और शहजादे से पूछती है कि भाईजान, आपके घोड़े की 2 ही टांगें थी। वो डर जाता है, फिर वो कहता है, हाँ मेरे घोड़े की 2 ही टांगें थी। फिर वो डाइन घोड़े की तीसरी टांग भी खा लेती है और फिर शहजादे से कहती है कि भाईजान, क्या आपके घोड़े की 1 ही टांग थी। शहजादा डर के मारे कुछ नहीं कहता, वो ढोल पीट रहा होता है। वो कहता है, हाँ बहन, मेरे घोड़े की 1 ही टांग थी। वहीं पर कुछ चूहे होते हैं जो उसे इस हालत में देख रहे होते हैं। वो शहजादे के पास आते हैं, शहजादे को कहते हैं कि शहजादे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन डायन है। शहजादा कहता है कि मुझे पता है, अब मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि तुम अभी से भाग जाओ, हम तुम्हारी जगह पर अपनी दुमों से ये ढोल पीटते हैं और तुम्हारी डायन बहन को पता भी नहीं चलेगा और तुम यहां से दूर निकल चले जाओगे। अब वो शहजादा भाग जाता है और वो चूहे उसकी जगह ढोल पीटने लग जाते हैं। अब शहजादी जो डायन बनी हुई होती है वो उसके अपने भाई का पूरा घोड़ा खा लेती है और आवाज़ लगाती है कि भाईजान, आपके पास घोड़ा नहीं था। तो ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आती। जब आवाज़ नहीं आती तो डायन दौड़कर ऊपर जाती है और देखती है तो कि वहाँ पर ढोल जो है वो चूहे बजा रहे होते हैं। ये इतना देखना था, डायन गुस्से में आ जाती है और वो दौड़कर चूहों के पीछे भागती है। चूहे दौड़कर बिल में चले जाते हैं और वो चूहों से पूछती है कि मेरा भाई किधर है।
चूहे उसे गलत रास्ता बता देते हैं, गलत दिशा बता देते हैं। वो कहते हैं इधर आपका भाई गया है। वो डाइन उसके पीछे भाग जाती है, लेकिन वहां जब दूर तक जाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो वापस आती है और अपने छत पर देखती है कि दूर से धूल मिट्टी के अब निशान दिखाई दे रहा होता है। तो डाइन को पता चलता है कि वो मेरा भाई जा रहा है। तो वो वहां पर उसके पीछे दौड़ जाती है। भागते भागते सारी रात वो उसके पीछे भागती है। इतने में सुबह हो जाती है और जब वो उसे पकड़ने वाली होती है तो वहीं पर बादशाह और उसकी आर्मी, उसकी फौज वहां पर पहुंच जाती है अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते। जैसे ही वो शहजादे को पकड़ने लगती है तो दूर से बादशाह की फौज उस पर हमला कर देती है। एक तीर आता है जो उस डाइन के हलक में लग जाता है और डाइन वहीं पर जान से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस तरह उसकी डाइन बहन के मरने की वजह से शहजादे की जान बच जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।